साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। पिछले 44 दिनों से जारी इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने दुनिया भर के बड़े आयोजनों को भी पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रहीं। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया है जिसे सदियों तक याद किया जाने वाला है। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है।
तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम पर पवित्र स्नान का आंकड़ा 66 करोड़ के पार कर गया और ये महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। महाकुंभ में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से चल रहे सनातन के सबसे बड़े आयोजन ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आज 26 फरवरी के बीच आयोजित किए गए महाकुंभ 2025 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये इतिहास 65 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाए जाने से रचा गया है। आज महाकुंभ 2025 के प्रमुख अंतिम स्नान शिवरात्रि के मौके पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस विश्व रिकॉर्ड को रचा है, जिसने महाकुंभ 2025 को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही ये फल है कि संगम के तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में जुट गया। इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, ब्रिटेन की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 10 गुनी से ज्यादा आबादी यहां आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की अगर हम कई देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की आबादी के 2 गुना से भी अधिक, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना से अधिक, तो वहीं रूस की आबादी से 4 गुना, तो जापान की आबादी से 5 गुना, वहीं यूनाइटेड किंगडम की आबादी से करीब 10 गुना और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी को जोड़कर देखें तो इनकी संख्या महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या से भी कम है। मसलन नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1 करोड़ 82 लाख है, जबकि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 17 लाख और स्वीडन की जनसंख्या 1 करोड़ 6 लाख है। इसी तरह से अन्य देशों में पुर्तगाल की आबादी 1 करोड़ 4 लाख, ग्रीस की आबादी 1 करोड़ 47 हजार और स्विट्जरलैंड की आबादी 89,21,981 है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं, जितने कि 45 दिनों में प्रयागराज के इस महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी शहर में जुट गए। खास बात यह है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। कुल मिलाकर 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ के इस आयोजन में 45 दिनों में महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हुए हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का समापन हो गया और इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में स्नान के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान जारी है। महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। महाकुंभ में स्नान का जब मामला आया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ साथ तमाम प्रमुख उनके गांधी फैमिली के नेता स्नान के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जब सवाल अखिलेश यादव पर खड़े हुए तो वो स्नान के लिए गए, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए थे कि इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी। खड़गे ये भी भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में स्नान किया था। 1954 के प्रयागराज कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए थे। चर्चा थी कि राहुल गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली के दौरे पर भी रहे थे, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी का भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू बनने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जब कहीं चुनाव होता है तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ की फोटो खींच देते हैं, लेकिन सबसे हिंदू धर्म के जहां करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबका सम्मेलन होता है संगम में डुबकी लगाने के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का आना यह दर्शाता है कि वो नकली हिंदू हैं और सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ स्नान में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, और डिप्टी सीएम कर्नाटक शिव कुमार जी, ये सब लोग आए और उन्होंने अर्धकुंभ में, इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, यहाँ तक कि उनके रॉबर्ट वाड्रा का भी प्रोग्राम बना, प्रियंका का भी बना, राहुल का भी बना, अचानक इन्होंने क्यों निरस्त कर दिया अपने कार्यक्रम ये। और यहाँ तक कि उनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं आए, और जबकि दक्षिण के बहुत लोग इस आस्था के महाकुंभ में आकर स्नान करके चले गए। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। और या उनकी जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उनके मन मस्तिष्क में हावी थी, क्योंकि भगवान राम को भी काल्पनिक कहने वाले लोग, और यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के मामले में भी जितने ये जो कई सालों तक ये मामला अटका रहा, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की और देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का ये अमृत स्नान था। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आखिर गांधी फैमिली से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
संगम की धरती पर 45 दिन तक चले महाकुंभ की झलक पूरी दुनिया ने देखी और इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर लगातार डटी रही न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम। 100 से भी ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी 24 घंटे मेला क्षेत्र की पल पल की रिपोर्ट कवर कर रहे थे। कैमरा के जरिए हमारी टीम ने महाकुंभ की हर तस्वीर से दुनिया को दीदार करवाया। देखिए कैसे सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम ने महाकुंभ का महाकवरेज किया। महाकुंभ के 45 दिन यानी 1080 घंटे संगम क्षेत्र में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम लगातार 24 घंटे पल पल की रिपोर्टिंग कर रही थी। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। कई लोग नहाकर लौट रहे हैं, कई लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और लोग इतने प्रसन्न हैं। ये सबसे भव्य दिव्य तस्वीर। जय गंगा मैया। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत से पहले से ही 100 से ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद थे ताकि महाकुंभ की कोई भी तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से छूट ना पाए और खुद को ईश्वर के से ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाते हैं, कनेक्टेड पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का ये पूरा माहौल भी है, क्योंकि महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है, लेकिन ये पहला अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए, क्योंकि कदम दर कदम लोग मां गंगा से मिलने के लिए, मां गंगा की गोद में स्नान करने के लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना से लेकर छावनी प्रवेश तक, हर प्रमुख स्नान से लेकर अमृत स्नान तक हर वो दुर्लभ तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से दुनिया ने देखी जो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और न्यूज 18 के माध्यम से यही अपील है इनकी भी कि देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो महाकुंभ में आना चाहते हैं वो आए। संगम की धरती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम हो रहा है। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की धरती पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जितना स्नान के लिए पवित्र माना जाता है, उससे ज्यादा ही जो खासियत है वो इस बात की है कि यहाँ पर जो बाबा पहुँचते हैं वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। साधु संतों के अलग अलग रंग, श्रद्धालुओं की आस्था का उमड़ता सैलाब, वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया हो या फिर IIT बाबा, नीली आंखों वाली मोनालिसा हो या फिर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से पूरी दुनिया ने सबसे पहले देखी। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है, ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ में हर दिन बढ़ते आंकड़े, प्रशासन की हर व्यवस्था, लोगों की परेशानी, खोया पाया की कहानी या फिर महाकुंभ में हादसे पर अपडेट, महाकुंभ की हर हलचल पर नजर रखने वाला इकलौता न्यूज चैनल बना न्यूज 18। प्यार का संगम है, ये श्रद्धा का संगम है, ये भक्ति का संगम है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इससे पहले मुझे दिखाया, देखिए कहां से लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। जो भी भारतीय बाहर भी रहते हैं महाकुंभ के वक्त यहाँ पर आना नहीं भूलते हैं। व्यवस्था पर प्रशासन को आईना दिखाने की बात हो या फिर श्रद्धालुओं को सुगम स्नान करने में सहायता करना, हमारे जाबाज रिपोर्टर दिन रात संगम क्षेत्र में डटे रहे। आस्था और भक्ति के संगम के बीच हमारी टीम लगातार अपनी परवाह किए बिना संगम की हर तस्वीर दिखाती रही। प्रयागराज महाकुंभ संगम की लहरों पर NDRF का सोनार सिस्टम भी काम कर रहा है और इस सिस्टम के जरिए ये देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो उसको तलाशा किस तरीके से जाए। क्षेत्र में अगर कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है या किसी को कोई जरूरत होती है, पुलिसकर्मी किसी को देखते हैं तो वहाँ से कॉल्स यहाँ आती है। ये सारे यहाँ पर आपको रेडियो कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से सटल चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चित्रकूट हो, फतेहपुर हो या बांदा हो, इन तमाम जिलों में भी कहीं न कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हाईवे पे है। संगम नोज पर भीड़, बड़े हनुमान मंदिर पर सैलाब, नागवासुकी मंदिर पर जमावड़ा, अक्षय वट की तस्वीर, सरस्वती कूप की तस्वीर, शहर की भीड़, रेलवे स्टेशन की स्थिति, बस स्टैंड पर कैसा रहा नजारा, न्यूज 18 के कैमरे से पूरे देश ने तस्वीर देखी।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही किला है जो कि अकबर ने बनवाया था और कहते हैं कि इस किले के जो निर्माण हुआ था वो महाकुंभ को रोकने के लिए किया गया। महाकुंभ नगर में संगम पर स्नान करने के बाद लोग श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, बड़े हनुमान जी के दर्शन करिए। ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धा मन में है और घर से निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। थोड़ी मोटी कठिनाइयां आ रही हैं तो उसको भी ये अपने हिसाब से हैंडल करते हुए चल रहे हैं। सर्वेश दुबे, मेनका चौधरी, अंशिका पाठक, अमनदीप, रितु ज्ञानवानी, अनुपम मिश्रा, आस्था कौशिक, उपेंद्र द्विवेदी, आलोक शुक्ल, राजीव सिंह, अमित गंजू, उमेश श्रीवास्तव, संकेत मिश्रा, गौरव पांडे संगम न्यूज से पल पल की अपडेट देते रहे। नभ से, जल से, थल से, हर तरफ से इस कार्यक्रम पर निगरानी प्रशासन की है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। लगातार संगम नगरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। बात करें रेलवे स्टेशन से लेकर के तमाम कुंभ के क्षेत्र की, तो हर जगह रौनक ही रौनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर गाड़ियों की कतारें जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा आस्थावानों का रेला है। संगम न्यूज से लेकर न्यूज 18 की टीम प्रयागराज के हर बॉर्डर पर मौजूद थी। शहर के हर चौक चौराहे पर कवर कर रही थी। कौशाम्बी बॉर्डर पर धारा सिंह, प्रतापगढ़ बॉर्डर से रोहित सिंह, चित्रकूट में सुमित गर्ग, भदोही में दिनेश लाल पटेल ने मोर्चा संभाला था। महाकुंभ अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ा जो बताया जा रहा है, जो 40 दिन का आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 1.5 करोड़ लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके हैं और लगभग 8 से 10 लाख भक्त जो डेली मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। इतना ही नहीं, देश के हर हिस्से में हमारे रिपोर्टर लगातार रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट दिखाते नजर आए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, गुजरात, देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की ओर जाने वाली भीड़ पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, पलट प्रवाह में जब अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, मथुरा में भीड़ उमड़ी तो वहां भी हमारे जाबाज रिपोर्टर पल पल की तस्वीर दिखाते रहे। ये देखिए, ये स्पेशल ट्रेन आई है जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी और लोग यहाँ जमा हो गए हैं। जयपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ भी जो है आरपीएफ की जो नफरी है, जो आरपीएफ के जो जाब्ता है उसको बढ़ाया गया है। यात्रियों की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है। जो भी ट्रेनें आ रही है उसकी एक जैसी स्थिति है। स्टेशन की तरफ से जो सड़क आ रही है, केवल यहाँ आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। इनमें से आपके ऊपर है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम के साथ पूरी दुनिया महाकुंभ की साक्षी बनी। बिना थके, बिना रुके, अनवरत महाकुंभ में न्यूज 18 की अखंड महाकवरेज ने न्यूज चैनल की दुनिया में इतिहास रच दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।